गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th हिंदी कृतिका का फर्स्ट चैप्टर माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो आइए, इन्होंने माता का अंचल लिखा है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक शिव पूजन सहाय यह बताना चाहते हैं कि पिता बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा उनके पालन पोषण के लिए मेहनत कर कमाते हैं, परंतु फिर भी प्यारे पिता प्यारी माता का स्थान नहीं ले पाते। बच्चे अपने आप को सिर्फ माँ की गोद में सुरक्षित समझते हैं। यहाँ लेखक इसी पक्ष को उभार रहे हैं। तो इसमें बच्चों के बारे में या माता पिता के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे तंग। यानी इन्होंने एक दोहे के माध्यम से बताया है कि जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ मृदंग ही मृदंग बजता रहता है, जहाँ बुड्ढों के संग रहता है वहाँ खर्चे भी तंगी में आ जाते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े जो होते हैं वो खर्चा कम करते हैं। तो आइए, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता में से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ भी हमें उठाते और नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देते थे। देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लिलार से त्रिपुर कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते और माता को मैया। तो यानी इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि जहाँ पर बच्चे होते हैं वहाँ चारों तरफ खुशहाली खुशहाली होती है। जहाँ पर खर्चों की बात चलती है अर्थात लड़के खुशी बांटने वाले होते हैं। लेखक यह बताना चाहता है कि बचपन से ही पिता से ऐसा दृढ़ जुड़ गया कि सोता भी पिता के साथ था और नहलाते भी पिता थे, और पूजा में भी बिठाकर उन्हें प्यार से डांटते और त्रिपुर लगाते थे। लेखक ने चौड़े ललाट पर खिलते त्रिपुर को देखकर उसके पिता उसे भोलानाथ कहकर, और लेखक का नाम था तारकेश्वर। तो आइए नेक्स्ट। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर मुस्कराकर आईना नीचे रख देते, वह भी मुस्करा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामन वही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी वह अपने कंधों पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियां को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते थे, बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि रामायण का पाठ करते जब वे उसे दर्पण से अपना मुंह निहारते देख
हंसते और उसे बड़ी शर्म आती थी उस बच्चे को। पिता का पाठ 1000 बार राम नाम लिखना, राम वही कहते। फिर 500 बार राम नाम लिखे छोटे छोटे कागज़ों की आटे की गोलियां लपेटकर मछलियों को खिलाते थे। लेखक यह भी बताना चाहता है कि पिता के कंधों पर सवार रहता था। आते वक्त पिता उसे पेड़ की डाल पर बिठाकर झूला भी झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। शिथिल होकर हमारे बल पर बढ़ा देते थे, हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ते थे जब उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते तो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, हमारी बारी अपना बायां हाथ दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तो अपनी दाढ़ी मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो कहने का तात्पर्य लेखक इस पैराग्राफ के माध्यम से यह भी बताना चाहता है कि बाबूजी कुश्ती करते तो खुश होने हो जाते थे, यानी चित्त करके उनकी दाढ़ी मूछों को उखाड़ने लगते थे और खट्टी मीठी चुम्मी लेकर स्वयं दाढ़ी को गड़ा देते थे और दाढ़ी मूछ उखाड़कर और पिता की झूठी मूठी रोते हुए हंसाते थे। यानी लेखक के पिता उसे हमेशा देखना चाहते थे।